आज की जो ये वीडियो है ये काइंड ऑफ वी कैन से विल बी अ मोटिवेशनल वीडियो। ओके, सो ये वीडियो आज सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही रही, खासकर उन बच्चों के लिए वो अपने आप को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो से, जो थ्रू आउट देयर जर्नी कभी ना कभी खुद को डिमोटिवेट कर लेते हैं। So hello everyone, this is Nishi from Toppers Academy. Again I'm here with a new video for all the students right there. So आज की जो ये वीडियो है हमारी, ये कोई मैं ट्रिक एंड ट्रिक्स पे बेस्ड नहीं होगी हमारी, ना ही मैं इसमें कोई अपने नए बैचेस अनाउंस करने वाली हूँ, ना ही अपने IIT या फिर नीट वाले बच्चों के लिए कुछ भी स्पेशल न्यूज़ में लेके आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की जो ये वीडियो है ये काइंड ऑफ वी कैन से विल बी अ मोटिवेशनल वीडियो। ओके, सो ये वीडियो आज सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही रही, खासकर उन बच्चों के लिए वो अपने आप को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो से, जो थ्रू आउट देयर जर्नी कभी ना कभी खुद को डिमोटिवेट कर लेते हैं, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, दे डोंट नो हाउ टू वर्क ऑन देयर स्ट्रैटेजीज, हाउ टू वर्क ऑन देयर गोल्स, लाइक हाउ टू बी सक्सेसफुल। ओके, सो ये वीडियो आज सिर्फ उसी पे बेस्ड रहेगी, कोई फालतू बात नहीं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। आई जस्ट वांट टू शेयर अ स्मॉल स्टोरी विद ऑल द स्टूडेंट्स राइट देयर कि इन एंशियंट टाइम्स, ठीक है, पुराने समय में जब वी वर हैविंग लैंग्वेज संस्कृत, तो उस टाइम हमारे पास ये स्कूल्स नहीं होते थे जो आजकल हैं, लाइक आपके जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो आज की जनरेशन में आज के टाइम पे हम जो स्टडीज़ लेते हैं वो उस टाइम नहीं थी, उस एंशियंट टाइम्स में। उस टाइम गुरुकुल्स होते थे, लाइक स्कूल्स की तरह गुरुकुल्स होते थे, जहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 1000 स्टूडेंट्स वहाँ पे अपनी शिक्षा लेते थे। दे यूज टू गेट एजुकेशन देयर एंड टीचर्स वर नॉट इन प्लेस ऑफ टीचर्स, वी वर हैव गुरुज। ओके, सो अकाउंट वेदास एजुकेशन विल बी देयर, हर चीज़ की उनको एजुकेशन वहाँ पे दी जाती थी उस गुरुकुल में, ठीक है। तो इन गुरुकुल में बहुत दूर दूर के बच्चे पढ़ने आते थे, फ्रॉम फार ऑफ द स्टेट्स, अदर स्टेट्स के बच्चे वहाँ पे दे यूज टू गेट देयर एजुकेशन राइट देयर विद ऑल द गुरुज आउट देयर। ओके, सो जो एंशिएंट स्टडीज़ के रिगार्डिंग हम एक बात करते हैं, स्टोरीज में है क्या बेसिकली, हम बात करें एक बच्चे की। एक स्टूडेंट आता है कहीं से उस गुरुकुल में, वहाँ पे गुरु होते हैं, बहुत सारे बच्चे भी अपनी एजुकेशन ले रहे होते हैं, शिक्षा ले रहे होते हैं वहाँ पे। तो एक बच्चा आता है, वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। वहाँ गुरुकुल में क्या होता है, पढ़ाई के साथ साथ आपको घर के सारे काम, खेती, फार्मिंग, सारे हाउस होल्ड वर्क आपको सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो लड़का सारे काम कर लेता था, सारे एक्सेप्ट स्टडीज़। ही वॉज नॉट गुड एट स्टडीज़, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो धीरे धीरे जब वक्त गुजरता गया, टाइम स्टार्टेड रनिंग, सो सारे बच्चे तो अगली क्लासेस में प्रमोट हो गए, बट वो नहीं हो पाया। एंड यू नो व्हाई, क्योंकि ही वॉज नॉट गुड एट स्टडीज़, उसको चीज़ें समझ में नहीं आती थी। जो गुरु थे वो बहुत मेहनत करते थे उस पर बहुत ज़्यादा, बट वो कहीं ना कहीं लैग कर जाता था, उसको समझ में नहीं आता था, वो नहीं कर पाता था। स्टूडेंट्स एज अ स्टडीज़ के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो बाकी चीज़ों में वो बहुत अच्छा था, सारे बच्चे से दोस्ती भी थी उसकी, हर चीज़ में उसकी मदद करते थे, बट पढ़ाई के उसमें बच्चों भी उससे मजाक कर लेते कि तुमको ये समझ में नहीं आता उसका। दे यूज टू मेक फन ऑफ हिम इन ईजी वर्ड्स वी कैन से। सो जब सारे बच्चे दूसरी क्लास से प्रमोट हो गए, दे ऑल वर प्रमोटेड टू द अपकमिंग क्लासेस ऑन द नेक्स्ट क्लासेस, बट ही कांट मेक इट। तो गुरु ने कहा कि एजुकेशन इज नॉट इन योर डेस्टिनी, यू आर नॉट मेंट फॉर दैट, it will be better that you should go back to your home and help your family in the household works, ठीक है। सो ये बात उसको भी समझ में आ गई कि हो सकता है जो गुरु है वो ठीक कह रहे हो मेरे लिए, शायद शिक्षा मेरे लिए नहीं है, आई एम नॉट मेंट फॉर एजुकेशन, मे बी आई हैव सम अदर गोल्स। सो वो वापस चला जाता है अपने घर पे, कुछ टाइम बीतता है, टाइम रन, बट एक बार जब वो खेत से वापस आ रहा होता है काम करके, तो उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ही फेल्ट वेरी थर्स्टी, ठीक है। तो वो देखता है नियर अबाउट सम एट सम डिस्टेंस, ही यूज्ड टू सी, व्हाट ही यूज्ड टू सी इज कि कुछ लेडीज़ होती हैं, वो कुएं से दे वर डिगिंग आउट द वाटर फ्रॉम द वेल, ओके, विद द हेल्प ऑफ अ रोप। सो ही व्हाट ही नोटिस दैट उस जो रोप थी, वो रस्सी, जब वो पानी को निकाल रहे, दे वर फेचिंग द वाटर, सो व्हाट ही नोटिस दैट देयर वाज अ मार्क्स ऑन द वेल स्टोन, कि वहाँ पे कुछ मार्क्स हो गए थे कुएं पे। वो ही यूज्ड टू केम नियर दैट वेल एंड ही आस्क्ड द लेडी, हाउ यू मेक सच मार्क्स ऑन दैट
will, on the stone, on the solid stone of will. So what she said we didn't make it, ये हमने नहीं किया है, ये जो रस्सी है इतनी सॉफ्ट है, ये अपने आप बार बार हम जब वी यूज टू टेक द वाटर, सो ये अपने आप ही वहाँ पे निशान बना लेती है. दैट इंसिडेंट टर्न्ड हिज लाइफ इनटू अनदर लेवल. वो जो टर्निंग पॉइंट था, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. उसने इस इंसिडेंट से बहुत बड़ी सीख ली. उसने ये सोचा कि जब एक इतनी सॉफ्ट रोप या रस्सी जो भी है इतना भारी और इतने हार्ड पत्थर पे निशान बना सकती है, विद डेली उसको जो डिग किया जा रहा था, बार बार निकाला जा रहा था, पानी से निशान पड़ रहे थे डेली, बट वो काम भी कर रही थी, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं डेली प्रैक्टिस करूँ. व्हेन आई यूज्ड टू डू डेली प्रैक्टिस, मे बी आई कैन बी अ सक्सेसफुल मैन. ओके, सो यही एंथुसियाज्म लेके, यही मोटिवेशन लेके वो गुरुकुल वापस जाता है. ही यूज्ड टू गो बैक टू द गुरुकुल एंड आस्क हिज गुरु all the things what he has observed during the whole day at that time. So his guru was also get happy that हाँ, वो खुश हुए कि हाँ इसको कुछ चीज़ समझ में आई. उसने उसी enthusiasm से, उसी dedication से अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट की. he used to study very dedicatedly and very effortlessly. बहुत अच्छे से उसने पढ़ाई की. कुछ टाइम बाद उसने अपनी चीज़ें शुरू से फिर से स्टार्ट की, स्टडीज़ फिर से स्टार्ट की, एक गोल बनाए अपने कैसे उसको पढ़ना है. उसमें उसके गुरु ने बहुत ज़्यादा हेल्प की उसकी. ठीक है, गुरु भी देख के ये खुश हुए. ही यूज्ड टू आल्सो बी हैप्पी टू सी दैट हिज पीपल इज वर्किंग हार्ड ऑन हिमसेल्फ. सो उसने शुरू से चीज़ें स्टार्ट की, अपना हार्डवर्क दिया, पेशेंस रखा, कंटिन्यूसली हार्डवर्क करता रहा ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए. और कुछ टाइम बाद यही लड़का, दिस बॉय ओनली केम टू नोन एज आचार्य वरदराज. आचार्य वरदराज के नाम से इसको जाना गया. एंड ही रोट 3 संस्कृत ग्रामर बुक्स इन हिज टाइम पीरियड, विच इज ऑल्सो नोन एज मध्य सिद्धांता कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी एंड सरस सिद्धांत कौमुदी. ये तीनों बुक्स उन्होंने लिखी. And after 100 years also, these books cannot be replaced by any other Sanskrit scholars. That Acharya Varadaraj, that boy, was one of the best scholars of those ancient times. So, अपना सक्सेस उसने पाने के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो की. ठीक है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसने क्या क्या चीज़ें फॉलो की. फर्स्टली उसने फॉलो किया परसिवरेंस, डेली इन पे वर्कआउट करता था वो. डिटर्मिनेशन, देन टायरलेस प्रैक्टिस. ये तीनों चीज़ें अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी लाइफ में फॉलो करता है, चाहे वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, किसी भी एग्जाम की या कोई भी इंसान की मैं बात करूँ, नॉट इवन स्टूडेंट ऑल्सो, अगर ये तीनों चीज़ें आप अगर फॉलो कर रहे हो, परसिवरेंस, डिटर्मिनेशन, टायरलेस प्रैक्टिस, नो डाउट यू कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन. सो यू नीड डेली प्रैक्टिस. जो स्टूडेंट्स बीच बीच में डीमोटिवेट हो जाते हैं, दैट नो आई कांट डू, थक गए हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, वो छोड़ देते हैं तैयारी अपनी किसी भी चीज़ की जो वो कर रहे होते हैं बीच में. सो रेगुलर वर्किंग ऑन दीज 3 पॉइंट्स कैन कन्वर्ट यू इनटू अ सक्सेसफुल पर्सन इनटू योर लाइफ. दैट आई कैन से. सो आई जस्ट द story that I have shared, the moral of the story is that only, if you continuously working on yourself, if you continuously work on yourself with all these 3 tips that I have shared, perseverance, determination and tireless practice, no doubt you can achieve anything that you want in your life. Okay, so stay motivated, work on these things to make yourself successful in this world.